बेटा राम, हम चलते चलते बहुत थक भी गए हैं, क्यों न यहाँ पर कुछ समय के लिए विश्राम कर लिया जाए। आयुष्मान बेटा हमारे माता पिता ने आपकी सेवा के लिए हमें कर दिया। आप जहां रहेंगे हम वहीं पे रुक जाएंगे। अगर आप उठ चुके हैं तो आइए किसी पावन जगह से एक छोटी सी कुटिया बनाते हैं और आप यहीं पर विश्राम कीजिए। बेटा राम, मैं विश्राम करने से पहले ये तुम्हें बता दूं कि ये जो वन है वह राक्षसों का स्थान है। जो सामने गुफा तुम देख रहे हो, वहां पर दुष्ट राक्षसी ताड़का रहती है और उनके साथ उनके दो पुत्र मारिन और स्वाहु भी रहते हैं। बेटा राम, वह इतनी दुष्ट है कि मनुष्य की सुगंध लेकर उनके पास पहुंचकर उसका वध कर देती है। बेटा राम, तुम थोड़ा सतर्क रहना, वो बहुत हथियारी है। जिसके शीश पे आग का हाथ हो, वो भला इन राक्षसों से क्या भय खाए। हम क्षत्रिय हैं, हम रक्षा करना जानते हैं। हमारे कण कण के अंदर वो चीज मौजूद है। हे गुरुवर, आप किसी भी राक्षस की चिंता मत कीजिए, आप निश्चिंत होकर के विश्राम कीजिए। मैं यहाँ पर आपकी सेवा में हूँ और मैं आपकी सुरक्षा करूँगा। तो ठीक है बेटा राम, मैं यहाँ पर विश्राम करने जा रहा हूँ। बेटा लक्ष्मण, तुम भी सतर्क रहना, मैं विश्राम करने जा रहा हूँ। जैसी आज्ञा गुरुवर। इस जंगल के अंदर तो ये लग रहा है कि ऐसे कोई मनुष्य आया हुआ है। मैंने इतने ऋषियों को निगल डाला, इतने ऋषि पक्षियों को भर डाला, मेरे भाई से जंगल के अंदर कोई नहीं आता था और इस मानस ने जो विश्वास कर लिया। मुझे आगे किसी के आगे आग सुनाई दे रही है। अगर आज्ञा आपकी हो, मैं उसे अपने एक बाण से मृत्यु में बचाऊं। हमारे गुरुवर अभी विश्राम कर रहे हैं और हमारे गुरु के विश्राम में कोई खलल न हो, इसके लिए लक्ष्मण, जो भी शत्रु दूर तुम्हारे सामने आया है उसका तुम वध कर डालो। जो आज्ञा माता से दुष्ट दुराचारी, भला हम ऋषियों की संगत में के राक्षस की कहां से आ गई। पता नहीं कि यहाँ पर क्षत्रिय सिंह ही विराजमान है। अरे राजा तो क्षत्रिय सिंह, अरे तुझे यह नहीं पता कि यह जंगल की रानी महारानी ताड़का है और पूरे ताड़का ने भूमि पर पैर रखने की कोशिश की। अब तो यहाँ से जीवित नहीं बचेगा और ये सन्यासी भी जीवित नहीं जाएगा। अपनी बारी पर विराम लगा, तुझे यह नहीं पता कि तेरा होना किससे होना है। अगर तुम नहीं मानेगी तो ले मेरे पेड़ों को तू संभाल, अगर
से तो संभाल लेगी तो मैं मान जाऊंगा। और लक्ष्मण जी के मान के साथ के साथ ही हमारी माता को प्राणों के घाट किसने उतारा और किसने जो भी आप पहुंचे हम तेरी जब सोहू से जीवित नहीं बचोगे और तुम अपने प्राण को देखोगे कैसे तुम्हारे प्राण में और सोहू खड़े कर लेंगे। भगवान राम को दिया लक्ष्मण को भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण तुम तनिक भी मत घबराना, ये दुष्ट राक्षस हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ता। ये लक्ष्मण तुमने इनके मां का वध किया है तो जरूरत यही है कि जब माता पिता पे कोई मुसीबत आती है तो तुम जरूर घबराती हो। वो मारी और सुराहू भी आज अपनी माता के मृत्यु के उपरांत यहाँ पर आक्रोशित होकर आए हैं। पहले हम इन्हें समझा देते हैं, अगर समझा जाने से ये मान रहा है लक्ष्मण तो इससे खुशी की क्या बात होती है। जैसी आपकी इच्छा है दुष्ट राक्षसों, अगर मेरे माता ने तुम्हारी माता के प्राण हरण किए हैं तो इसका भी ये कारण है क्योंकि तुम्हारी माता हम लोगों को निवाला बनाना चाहती थी और हर किसी को अपने प्राणों की रक्षा करने की परमात्मा ने इच्छा शक्ति दी है, इसलिए वो युद्ध में मारी गई। अब तुम लोग अपने प्राणों को देने के लिए क्यों यहाँ पे आए हो, तुम लोग वापस चले जाओ। कैसे बात है, देखने में तो तुम राजकुमार मिलते हो और इन तपस्वियों के पीछे पड़े हुए हो और हम राक्षसों से तुमने क्या दुश्मनी मोल ली, हमारी माता का तुमने वध क्यों किया। अरे नादान छोकरो, तुम्हारे पैरों में इतनी ताकत नहीं जो मारी और सुराहू को मौत के बाद मारते थे। क्यों माता सुराहू और माता मारी से राजकुमारों रण क्षेत्र में आओ, हमसे युद्ध करो। मुझे ये लगता है कि तुम ऐसे मानोगे नहीं, अब मृत्यु तुम्हारे भी करीब है। शास्त्र में कहा है अवश्यम भाविनो भावा भवन्ति महतामपि नगरत्वं नीलकंठस्य महाहीसैनं हरे। और दुष्ट राक्षसों थोड़ी बड़ी बलवान है, अब तुम्हारी मृत्यु करीब आई है तो आओ रण क्षेत्र में चलते हैं, युद्ध करके देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। गुरु की दृष्टि सब देख रही है कि राम और लक्ष्मण क्या कर रहे हैं। मारीच और सुबाहु के ऊपर बेटा राम प्रणाम। बेटा राम बहुत ही अच्छा संकल्प दिखाया, एक ही बाण से उन तीन दोस्त राक्षसों को जमलोक भिजवाया। बेटा राम मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया है, हमारे जैसा इस पृथ्वी में
नहीं है बेटा राम। ये तो सब आपकी ही कृपा है, आपकी ही शिक्षा है, आपकी ही दीक्षा है। हे गुरुदेव, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। हे गुरुदेव, जब तक मैं आपको ये कहता हूँ मैं आपके संग में हूँ, कोई भी राक्षसी सेना या कोई भी राक्षस आप सभी ऋषियों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। ठीक है बेटा राम, आओ अब हम आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव, चलिए। समाचार कहिए बेटा राम। इस निर्जन बनते हुए मेरे मन के अंदर एक शंका उत्पन्न है। बताओ बेटा राम, क्या शंका उत्पन्न हो रही है? हे गुरुदेव, ये बेजान सी जो मूर्ति खड़ी है, ऐसे लग रहा है जैसे इसके अंदर केवल प्राणी की कमी है। ऐसे निर्जन वन में भला एक स्त्री की प्रतिमा क्यों खड़ी है गुरुदेव? क्या मेरे आप इस शंका का निदान कर सकते हैं? बेटा राम उठो, मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पर भी कुछ लोग भजन करते थे, यहाँ पर कुछ लोग उस प्रभु के नाम का संकीर्तन करते थे। बेटा राम, ये तुम जो पत्थर की शिला देख रहे हो, ये महर्षि गौतम की पत्नी अहल्या की शिला है। महर्षि गौतम, वो तो बड़े पुण्य प्रतापी थे, उनकी भला पत्नी के ऐसे स्वरूप में कैसे मिले? कृपया ही गुरुदेव मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। बेटा राम, महर्षि गौतम की पत्नी अहल्या बहुत सुंदर थी और देवताओं का राजा इंद्र उस पर मोहित हो गया और उसके साथ उसने भोग करना चाहा। बेटा राम, उसने चंद्रमा से मदद मांगी कि तुम महर्षि गौतम के स्नान से पहले ही आवाज लगा देना, और चंद्रमा ने ऐसा ही किया और महर्षि गौतम स्नान से पहले ही गंगा पर चले गए। जब तक गंगा पर पहुंचे तो गंगा ने कहा कि गौतम, तुम्हारे साथ धन हुआ है, अभी अपनी कुटिया को लौट जाओ। और जब महर्षि गौतम अपनी कुटिया की ओर आए तो इंद्र को उन्होंने देख लिया और श्राप दिया, और अपनी पत्नी को भी उन्होंने श्राप दिया कि तुम पतिव्रता स्त्री होकर अपने ही पति को नहीं पहचान पाई, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। इसी समय पत्थर की शिला होगा। बेटा राम, जब उन्होंने महर्षि गौतम के मुख से ये बात सुनी तो वह गिड़गिड़ाने लगी और उनके चरणों में गिर गई, कहने लगी कि हे ईश्वर, मैं तो भोली थी, मुझे तो पता ही नहीं चला। इंद्र ने तो आपके जैसा रूप धारण किया था, आप मुझे क्षमा कीजिए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकता, परंतु मैं तुम्हें तो वरदान देता हूँ कि जब राम अवतार होगा तभी तेरा उद्धार होगा। बेटा राम, मैं तुम्हें आज आज्ञा देता हूँ कि आगे बढ़ो और अपने चरणों के से महर्षि गौतम की पत्नी अहल्या का उद्धार करो। क्षमा गुरुदेव, क्षमा, मुझे माफ कीजिए। हम क्षत्रिय हैं, भला क्षत्रिय होकर के स्त्री के ऊपर अपने चरणों का प्रहार कैसे करेंगे? हे गुरुदेव, मुझे क्षमा कीजिए, ये जघन्य अपराध में कैसे करेंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया बेटा राम। जो स्त्री जानबूझकर ये काम करे वो एक राक्षस की समान हो जाती है, उसका तो बंद कर देना चाहिए। परंतु बेटा राम, महर्षि गौतम की पत्नी ऐसी नहीं है, इसके साथ छल किया गया है, इसका शरीर पवित्र है। इसलिए बेटा राम, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, आगे बढ़ो, अपने पाँव के स्पर्श से उसका उद्धार करो। आज्ञा पाई गुरु राम चरण में
नारियल राम ही चरण शीस झुकाए। अहिल्या उसी समय स्त्री रूप में आ गई प्रभु के चरण में बनी। हे प्रभु राम, इतनी साल की प्रतीक्षा के बाद आपके दर्शन दीदार हुए और मैं सदा रूप से निवृत्त हुई। हे प्रभु राम, अब मुझ में कृपा दृष्टि कीजिए। हे अहिल्या, तुम अपने लोक को, अपने धाम को जाओ और वहां जाकर के अपने पति के नाम का चिंतन करो। जैसे इच्छा कभी चुनाव। बेटा राम, अब हम जनकपुर के समीप पहुंच चुके हैं। हे ऋषि, यहाँ के राजा कौन है और उनकी क्या परिभाषा है? हे राम, महाराजा जनक बहुत प्रतापी राजा हैं। अगर उन्हें पता लग जाए मैं यहाँ पर आया हूँ, वो दौड़े चले आएंगे। वो ऋषियों की सेवा में बहुत आस्था रखते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है। तो क्यों ना हम आज इसी जंगल में प्रस्थान करें और यहीं पे विश्राम करें? ठीक है बेटा राम, हम आज यहीं पर विश्राम करते हैं। अच्छा गौरव, और यहाँ विश्राम कर रहे हैं तो यहीं पे हम लोग पाठ पूजा भी कर लेंगे। रात्रि ग्रह का भोजन भी तैयार कर लेंगे। तो हे लक्ष्मण, आओ चलते हैं। जंगल से कुछ समिधाएं एकत्र करके लेके आए। हे गुरुवर, आज्ञा दीजिए ताकि कुछ पलों के लिए हम समिधा लेके आए। ठीक है बेटा राम, जाओ तुम समिधा लेकर आओ। राम लक्ष्मण समिधा लेने के लिए चले गए और यह चारों आयुष्मान भवा। कहो तुम कैसे आना हुआ? हे ऋषिवर, महाराज जनक का यह संदेश आपके नाम आया है। कैसा संदेश? हे ऋषिवर, महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा है और इसमें आपको सपरिवार बुलाया हुआ है। आप अपनी पूरी शिष्य मंडली के साथ उस राजमहल में पहुंचेंगे। क्या कहा? महाराज जनक ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रखा हुआ है। उनको जाकर कहो कि तनिक भी चिंता मत करो, हम अपने शिष्यों के साथ उनके दरबार में अवश्य आएंगे। जैसी इच्छा। अब मुझे आज्ञा दो। प्रणाम गुरुवर। आयुष्मान भवा। उधर से राम लोग समिधा लेकर के गुरु के चरणों में पहुंचे। बड़े विनम्र भाव में देख रहे हैं जंगल की आकृति। आपस में दोनों भाई बातें कर रहे हैं कि कैसा सुंदर सा भ्राता, ऐसा मनमोहन से जंगल में गुरु के चरणों में प्रणाम किया है। गुरुवर समिधा ले आए, अब भोजन की तैयारी करेंगे। तो गुरु जी ने कहा कि हे बेटा राम, हे बेटा लक्ष्मण, महाराज जनक को पता नहीं कैसे पता लगा, उनका दूत हमारे पास ये संदेश लेके आया है कि उन्होंने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचा हुआ है और उस स्वयंवर में हम सबों को बुलाया है कि मैं अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां पहुंचूं। तो हे राम, हे लक्ष्मण, अब यहाँ से राजमहल काफी दूरी पे है, तो क्यों ना थोड़ा सा हम आगे के लिए प्रस्थान कर जाए। राम लक्ष्मण ने शीश नवाया, जैसी आपकी इच्छा गुरुवर, और गुरु लेकर के चले गए। तो आज की रामलीला यही पर समाप्त की जाती है। जय श्री राम।